से रिलेटेड जो मेरिडियंस है, उन सभी मेरिडियंस में 5 एलिमेंट से रिलेटेड आपके पॉइंट्स होते हैं। 5 उन पॉइंट्स को हम लोग आज जानने जा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किस एलिमेंट से रिलेटेड है किस ऑर्गन में, और उसको मेमोराइज कैसे करना है वो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं आपको। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको आज के आज ही आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मेमोराइज हो जाएंगे आपको। तो हम आपको एक बार आपको 5 एलिमेंट चार्ट आपको दिखा देते हैं, जो पॉइंट्स आपके इसमें दिए गए हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसको हम कल फिर से दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे आपको। इसको रिपीट करने से पहले आपको ये भी हमने आपको करा दिया है। अब आ जाइए यहाँ पर आप, ये चार्ट आपके सभी के बुक में ट्रेटाइज पार्ट 1, ट्रेटाइज पार्ट में पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। और जिसके पास बुक्स नहीं है वो हमने आपको पीडीएफ बना के भेजा हुआ है 3 पेज का, फिर अलग से पीडीएफ बनाया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग बुक्स नहीं है जिनके पास, वो जो बुक्स मंगवाना चाहते हैं वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से कोरियर या स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं। इस चार्ट को समझ लीजिए कैसे इसको समझना है। जो लोग नए हैं, पुराने हैं वो जो जानते हैं, उसको मेमोराइज कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे आज। तो ये आपके 6 इन ऑर्गन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और नीचे आपके 6 यांग ऑर्गन्स लिखे हुए हैं। ये 6 यांग ऑर्गन और ये 6 इन ऑर्गन लिखे हुए हैं ऊपर। इसके ऊपर आपके एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ पहला वुड एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। तो जो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। इसकी एनर्जी है आपकी विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। इसके आगे के पॉइंट अभी आप छोड़ दीजिए। आपको जैसे हमने लियो कनेक्टिंग या पैसेज पॉइंट की बात कही थी, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आपके सभी ऑर्गन के पैसेज पॉइंट, जिस पॉइंट के माध्यम से हमने बताया था कि जो दो ऑर्गन्स का पेयर है, दो ऑर्गन्स का पेयर जिसको हमने हस्बैंड वाइफ की संज्ञा दिया था, जो आपस में लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट के थ्रू जुड़े होते हैं, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर हार्ट आपका डिफिशिएंट है तो हार्ट का पैसेज पॉइंट H5 टोनिफाई करने से स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और दोनों के दोनों ऑर्गन बैलेंस हो जाते हैं। इसी तरह से सभी ऑर्गन्स के पैसेज पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे लंग्स लिखा है तो लंग्स का पैसेज पॉइंट Lu7, स्प्लीन का Sp4, हार्ट का H5, किडनी का K4। इस तरह से दिया हुआ आपका। इसके साथ में जो है, इसी लियो कनेक्टिंग पॉइंट को हम हॉटनेस पॉइंट भी कहते हैं। तो ये भी आपका 6 की में आपका हेल्पफुल रहेगा। लियो कनेक्टिंग पॉइंट को ही हॉटनेस पॉइंट कहते हैं। यहाँ हॉटनेस लिखा हुआ है आपका। 5 एनर्जी आपकी ये लिखी है, और छठी एनर्जी आपकी हॉटनेस, छठी एनर्जी आपकी हॉटनेस पॉइंट है। तो इसी 6 एनर्जी को मिला करके इसको 6 की कहते हैं। इसके बाद 6 की का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं वो हम आगे आपको समझाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जी क्लेफ्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा सोर्स पॉइंट भी कहीं लिखा होगा, ये आपका सोर्स पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। और जी क्लेफ्ट पॉइंट का चार्ट दिया हुआ है आपको। लेवल 1 जब हमने पढ़ाया था तो उसमें आपको सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट बताया था कि सोर्स पॉइंट को ऑलवेज टोनिफाई करते हैं और जी क्लेफ्ट पॉइंट को सेडेशन करते हैं।
किसी भी ऑर्गन के किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए। तो सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट मिलाकर के 8 एनर्जी हो जाती है आपकी। तो 6 की के अलावा आपको 8 एनर्जी भी आपको मिल गई आपको। अब हम चलते हैं केवल 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं और हॉटनेस पॉइंट जो आपका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है इसकी बात करते हैं। जैसे पहले आपका ऑर्गन लंग्स है, तो इसका LU11 जो पॉइंट है इसका वुड पॉइंट है, यानी कि विंड एनर्जी का पॉइंट है। LU10 आपका फायर पॉइंट है। LU9 आपका अर्थ पॉइंट है। LU8 आपका मेटल पॉइंट है। LU5 आपका वाटर पॉइंट है। और LU7 आपका हॉटनेस पॉइंट है। तो ये आपको जो है मेमोराइज होना चाहिए आपको। कैसे मेमोराइज करना है वो हम आपको बताएंगे आपको। इसमें से कुछ ही पॉइंट आपको मेमोराइज करना होगा, बाकी आपको समझ के ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस तरह से स्प्लीन का दिया हुआ है SP1 2 3 5। 5 आपका मेटल पॉइंट है। SP9 आपका वाटर पॉइंट है। इसके बाद SP4 आपका हॉटनेस पॉइंट है। इसी तरह से किडनी हार्ट का दिया हुआ है H987 कंटिन्यूएशन में। फिर आपका मेटल पॉइंट है H4 और वाटर पॉइंट है H3। और इस तरीके से आपका जो हॉटनेस पॉइंट है H5। इसी तरह से किडनी का दिया हुआ है आपका K123 और K7 आपका मेटल पॉइंट, K10 वाटर पॉइंट और K4 हॉटनेस पॉइंट। इसी तरह से पेरिकार्डियम का P987, फिर P5 मेटल पॉइंट, P3 कोल्डनेस पॉइंट और इसके बाद P6 आपका हॉटनेस पॉइंट। इसी तरह से आपका लीवर का दिया हुआ लीवर 1 2 3 आपका विंड हीट और ह्यूमिडिटी पॉइंट। और आपका ये हो गया लीवर 4 आपका मेटल पॉइंट। LU8 आपका जो है लीवर 8 कोल्डनेस पॉइंट। इसके बाद आपका लीवर 5 आपका हॉटनेस पॉइंट है। तो आपका ये सीक्वेंस आपका विंड हीट हॉटनेस, विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस, उसके बाद हॉटनेस है। इसमें हॉटनेस का सीक्वेंस अलग हो गया आपका। अब जो एनर्जी का सीक्वेंस आपको याद रखना है विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस, इन पॉइंटों को मेमोराइज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ आपका मेमोराइज करने के लिए। पहला सीक्वेंस है आपका विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस। दूसरा सीक्वेंस है आपका, इसको याद करने के लिए विंड हीट ह्यूमिडिटी हॉटनेस को हटा दिया हमने बीच में से, फिर उसके बाद ड्राइनेस कोल्डनेस। तो ये 5 आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। फिर से बता रहे हैं विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस, उसी सीक्वेंस में यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं आपके। इसके बाद आपके ये जो यांग ऑर्गन है, यांग ऑर्गन में आपका जो पहला पॉइंट है वो है आपका मेटल पॉइंट, फिर वाटर पॉइंट, फिर आपका विंड पॉइंट, फिर फायर पॉइंट, फिर अर्थ पॉइंट। आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था विंड से, यहाँ पे स्टार्ट हुआ आपका मेटल से, यानी कि ड्राइनेस कोल्डनेस और विंड हीट और ह्यूमिडिटी। तो इस तरह से आपके ड्राइनेस पॉइंट आपके Li1 दिए हुए हैं। वाटर पॉइंट आपको जो है Li2 दिया हुआ है। Li3 आपका विंड पॉइंट है। Li5 फायर पॉइंट है। Li11 आपका अर्थ पॉइंट है। और Li6 आपका हॉटनेस पॉइंट है। इसी तरह से सभी ऑर्गन के दिए हुए हैं ST45 44 43 41 ST41 मेटल पॉइंट। और ये है आपका ST36, ये ST36 हो गया आपका। और ST40 आपका लियो कनेक्टिंग पॉइंट। इसी तरह से UB67 UB66 65
और UB60 आपका फायर पॉइंट है, और आपका UB67 UB67 आपका जो है 54 सर। 64 64 तो सोर्स पॉइंट है, 65 है। यू एक, वाटर पॉइंट हाँ जी, 54 वाटर पॉइंट होगा ना। हाँ जी 54 वाटर पॉइंट है। UB67 66 65 60 एंड 54। 54 आपका वाटर पॉइंट है और 58 आपका हॉटनेस पॉइंट है। इसी तरह से आपका TW1 TW2 3 TW6 और TW10 आपका वाटर पॉइंट। इसी तरह से JB44 43 41 38 34 एंड 43। ये तो आपका चार्ट बना हुआ है आपको रेडीमेड, कि आपको कौन सा लंग्स का आपको विंड पॉइंट चाहिए, तो इस चार्ट से देख करके भी लगा सकते हैं पॉइंट को, या आप इसको याद कर सकते हैं। इन पॉइंट को याद कैसे करना है, इसको हम 60 कमांड पॉइंट कहते हैं। तो आपकी 12 मेरिडियन है, 12 मेरिडियन में 5 एलिमेंट से रिलेटेड पॉइंट आपका 60 हो जाता है। 12 मेरिडियन के 5-5 पॉइंट टोटल 60 हो जाते हैं, जिसको हम लोग 60 कमांड पॉइंट कहते हैं। इन 60 पॉइंट से हम पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब इस 60 पॉइंट्स को आपको याद कैसे करना है, इस पर चलते हैं हम आपको। अब हम आ जाते हैं ब्योल चार्ट पे। ये आपका ब्योल चार्ट है आपका। ये आपका इनसाइड का बना हुआ है। इस चार्ट को देख करके, क्योंकि लगाना है आपको इस चार्ट को देख करके, इस चार्ट की फोटो आपके पास हमेशा होनी चाहिए आपके मोबाइल में, या आपके टेबल पे होना चाहिए हमेशा। ये टेबल पे हमेशा इसको लगा लीजिए, और आपको 5 एलिमेंट के जो पॉइंट चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा जो आपको पॉइंट को देख के एक्यूरेट जो लगाना है आपको हाथ की फिंगर पे, वो इसको देख के ही लगाना है, या तो फिर याद हो आपको। तो अब ये 6 आपके इन ऑर्गन है। पहली मेरिडियन आपकी जो है लंग्स मेरिडियन, पहली मेरिडियन आपकी लंग्स मेरिडियन, दूसरी आपकी पेरिकार्डियम मेरिडियन, तीसरी हार्ट आपका, फिर उसके बाद लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। अब यहाँ पे टिप्स से लेकर के पित्त ज्वाइंट तक, यानी बीच वाले जोड़ तक, आपके 5 एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो इनके बीच में ही होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसमें भी इस ज्वाइंट के अंदर ही, इस ज्वाइंट के आगे कुछ भी नहीं है, जो 5 एलिमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं आपके। तो ऊपर के टिप्स से अगर हम देखते हैं, तो जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है LU11, आपको अब सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस, 5 पॉइंट के लिए। छठा पॉइंट आपका हॉटनेस है। तो आपका सीक्वेंस है विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। ये 5 का सीक्वेंस है। अब इसी 5 के सीक्वेंस में आपके पॉइंट्स है आपके। पहला पॉइंट आपका विंड से स्टार्ट होगा, और लास्ट पॉइंट क्या है आपका कोल्डनेस, यानी कि वाटर एलिमेंट का पॉइंट। तो हमने लास्ट पॉइंट बताया कि इस ज्वाइंट पर होते हैं आपके, इस ज्वाइंट पर एंड होते हैं, और इस ज्वाइंट पर जितने भी पॉइंट हैं वो कोल्डनेस। और पहला पॉइंट आपका सारे के सारे विंड पॉइंट। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं कि LU11 आपका विंड पॉइंट है, P9 भी विंड पॉइंट है, H9 भी विंड पॉइंट है, लीवर 1 आपका विंड पॉइंट है, SP1 आपका विंड पॉइंट है, K1 आपका विंड पॉइंट है।
तो ये 6 मेरिडियन के विंड पॉइंट आपको बिना देखे आपको याद हो गया कि पहला पॉइंट, चाहे वो लास्ट पॉइंट एंड हो रहा है टिप्स के पास, चाहे पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ये 3 मेरिडियन आपकी यहाँ पे आके खत्म हो रही है, H9, P9 और LU11। और मिडिल फिंगर में 3 मेरिडियन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लीवर 1, SP1 और K1। तो ये 6 के 6 जो स्टार्टिंग पॉइंट आपके टिप के पास जो पॉइंट है वो आपके विंड पॉइंट है। फिर सीक्वेंस था आपका विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि कोल्डनेस का मतलब वाटर एलिमेंट। तो अब ये इस जॉइंट के पास जितने पॉइंट है ये आपके वाटर एलिमेंट के पॉइंट है, LU5, P3, H3, ये सभी आपके वाटर एलिमेंट यानी कि कोल्डनेस के पॉइंट है। फिर इसके बाद आपका ये SP9, लीवर 8 और K10। लीवर 8, K10 आपका ज्वाइंट पे है और लीवर 8 ज्वाइंट पे है। हमने बताया कि इस ज्वाइंट पे ठीक कॉर्नर पे कोई पॉइंट नहीं है, इसके ठीक ऊपर है। तो ये वाला पॉइंट आपका कोल्डनेस पॉइंट हो गया। तो सीक्वेंस में पहला पॉइंट आपका विंड पॉइंट यानी वुड पॉइंट, और पित्त ज्वाइंट पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं आपके, ये सारे के सारे आपके कोल्डनेस पॉइंट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। अब इसी सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं, मिडिल फिंगर में पहले ले लेते हैं। जैसे हमने बताया कि सीक्वेंस विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, तो पहला पॉइंट आपका विंड, दूसरा पॉइंट आपका हीट, तीसरा पॉइंट आपका ह्यूमिडिटी। इसी तरह से इसमें भी पहला पॉइंट विंड, दूसरा पॉइंट आपका हीट पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका ह्यूमिडिटी। फिर इसमें आपका पहला पॉइंट आपका विंड, दूसरा पॉइंट आपका हीट और तीसरा पॉइंट आपका ह्यूमिडिटी, K3 है यहाँ पर तीसरा पॉइंट। नंबर की सीक्वेंस देख रहे हैं हम लोग। इसी तरह से इसमें भी H9, पहला पॉइंट आपका विंड, सेकेंड पॉइंट H8 आपका हीट, थर्ड पॉइंट आपका ह्यूमिडिटी सीक्वेंस में। फिर आपका विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, पेरिकार्डियम का 9, 8 और 7। फिर लंग्स का 11 नंबर आपका विंड, हीट, ह्यूमिडिटी। तो ये तो 3 पॉइंट आपके सीक्वेंस में आपको याद हो गए। आपको केवल आपको चार्ट को देखना है, चार्ट में टिप से पॉइंट कौन सा स्टार्ट हो रहा है। तो पहला पॉइंट आपका विंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आपका हीट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका ह्यूमिडिटी पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका कोल्डनेस पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी मेरिडियन में। अब इसके बीच में 2 पॉइंट बच गए आपके, एक तो मेटल एलिमेंट ड्राइनेस एनर्जी की, दूसरा हॉटनेस। इन 2 पॉइंट्स को याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे आपको, इसलिए इसमें आपको याद करना पड़ता है। 4 पॉइंट आपको सभी मेरिडियंस को बिना याद किए आपको समझ करके कर सकते हैं। तो हम लोग पहले मेरिडियन पर चलते हैं, LU11 आपका विंड, सेकंड आपका LU10 आपका हीट पॉइंट और ये LU9 आपका जो है ह्यूमिडिटी पॉइंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका LU8 मेटल पॉइंट होता है। यहाँ पर आपका सीक्वेंस में आ रहा है ड्राइनेस पॉइंट और LU7 आपका हॉटनेस पॉइंट होता है। तो इन 2 का सीक्वेंस आपको याद करना होगा। यहाँ पे इस मेरिडियन में तो सीक्वेंस में है कि विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, उसके बाद ड्राइनेस, उसके बाद हॉटनेस, यहाँ तो सीक्वेंस में मिल रहा है। नेक्स्ट मेरिडियन पर चलते हैं। आप अगर चार्ट में देखेंगे तो LU8 आपका ड्राइनेस पॉइंट है, LU7 आपका हॉटनेस पॉइंट है या लियो कनेक्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर विंड पॉइंट, हीट पॉइंट, ह्यूमिडिटी पॉइंट। अब इसमें आपका P6 आपका हॉटनेस पॉइंट है। P6 आपका हॉटनेस पॉइंट है। यहाँ पे हॉटनेस पॉइंट बाद में आया था, ड्राइनेस पॉइंट पहले आया था। यहाँ पे आपको हॉटनेस पॉइंट पहले आ रहा है। तो ये आपको अब
इस ज्वाइंट के बीच में 2-3 पॉइंट ही बच जाते हैं। इन 2-3 पॉइंट्स को ही आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कौन सा आपका हॉटनेस पॉइंट है, कौन सा ड्राइनेस पॉइंट है। उसको डेली आप उस पे अपने चार्ट पर लिख लीजिए और लिख करके केवल डेली उसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। केवल 2 पॉइंट को ही आगे पीछे आपको दिमाग में बैठाना है आपको। तो जिसमें से आपका कॉन्टिन्यूएशन में था विंड, हीट, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है P6, वो है हॉटनेस आपका। P5 आपका ड्राइनेस। बाकी आपको पता है। अब इसमें आते हैं आपका हार्ट में। विंड, हीट, ह्यूमिडिटी सीक्वेंस में आ गया। इसमें आपका H5 आपका हॉटनेस है और H4 आपका जो है मेटल पॉइंट है आपका। तो ये आपको 2 पॉइंट आपको याद करना है, यहाँ पे चार्ट को देख के दिमाग में आपको बैठाना है। फिर आपका इधर आपका लीवर 1-2-3 सीक्वेंस में है, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी। और लीवर 4 ड्राइनेस पॉइंट है ये सीक्वेंस में आपके। फिर ये आपका हॉटनेस पॉइंट आपका लीवर 5। अगर सिमिलरिटी आप देखते हैं तो जो साइड की मेरिडियन है और इस फिंगर की जो साइड की मेरिडियन है, इसकी सिमिलरिटी सेम है। यहाँ पर भी आपका सीक्वेंस में था विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, फिर उसके बाद ड्राइनेस, फिर हॉटनेस। कोल्डनेस तो आपका यहाँ पर है ही है। ठीक उसी तरह से इसकी पहली मेरिडियन की सिमिलरिटी देख रहे हैं तो इसमें भी सेम विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और हॉटनेस। इन दो मेरिडियन की सिमिलरिटी सेम आ रही है। फिर स्प्लीन पे आते हैं। SP1-2-3 विंड, हीट, ह्यूमिडिटी। SP4 आपका हॉटनेस पॉइंट। SP5 आपकी ड्राइनेस पॉइंट। तो अगर बीच वाली मेरिडियन की सिमिलरिटी देखते हैं तो सेम आ रही है। इसमें भी आपका यही सेम था, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका हॉटनेस था, उसके बाद नेक्स्ट ड्राइनेस था। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमिडिटी के बाद हॉटनेस और ड्राइनेस आ रहा है कॉन्टिन्यूएशन में। तो साइड वाली मेरिडियन और इसकी साइड वाली मेरिडियन की सिमिलरिटी सेम आ रही है, ये मेमोराइज करने के लिए। और इसी तरह से मिडिल जो मेरिडियन है, मिडिल लाइन की जो मेरिडियन है, इसकी सिमिलरिटी सेम आ रही है आपकी। इसके बाद हम आते हैं किडनी पे। K1-2-3 तो आपका सीक्वेंस में है विंड, हीट, ह्यूमिडिटी। फिर इसके बाद आपका किडनी 4 आपका हॉटनेस है और किडनी 7 आपका ड्राइनेस है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए या याद कर लीजिए इसको। K4 और 7 ना याद रहे तो चार्ट की भी फोटो खींच लीजिए, जो हमने आपको पिछला चार्ट दिखाया उसकी भी फोटो खींच लीजिए और उसमें से देख के आप लगा सकते हैं। तो अगर इससे सिमिलरिटी अगर देखते हैं तो मैच नहीं कर रही है, इसका अलग है उसका अलग है। तो इसका सीक्वेंस में आपका किडनी 1 विंड पॉइंट, 2 हीट पॉइंट, 3rd नंबर ह्यूमिडिटी पॉइंट और 4 नंबर आपका हॉटनेस पॉइंट है, 7 नंबर आपका ड्राइनेस पॉइंट है, मेटल पॉइंट है। बाकी आपका कोल्डनेस तो लास्ट पॉइंट आपका है ही है। तो मेरे हिसाब से चार्ट को देखना आपको समझ में आ गया है, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे बाद में। अभी आपको इस सीक्वेंस फिर से बताने जा रहे हैं कि विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। तो पहला आपका विंड, हीट, ह्यूमिडिटी और लास्ट वाला कोल्डनेस, सभी मेरिडियन में सेम फार्मूला लागू होगा। और आपको हॉटनेस और ड्राइनेस आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इनके बीच में 2-3 पॉइंट ही रह जाते हैं, उसी में आपको दिमाग में बैठाना है आपको बस। ये तो हो गई आपकी इनसाइड की। इसका हम यूज भी बताएंगे आपको भी।
पहले आपको इसको मेमोराइज करा देते हैं पहले। अब जिस तरीके से आपका सीक्वेंस था विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस, और उसी सीक्वेंस में विंड, हीट, ह्यूमिडिटी यहाँ पे सीक्वेंस में था, उसके बाद सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो पहला जो सीक्वेंस था हमारा विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ये 3 सीक्वेंस में था, तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आपकी यांग साइड में ड्राइनेस से स्टार्ट होता है। इन साइड में आपका विंड, हीट, ह्यूमिडिटी से स्टार्ट हुआ था, और यांग साइड में आपका ड्राइनेस से स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट आपका ड्राइनेस, दूसरा पॉइंट आपका कोल्डनेस, और तीसरा पॉइंट आपका, किसी की ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है, चेक कर लीजिए सब लोग एक बार। सीक्वेंस में आपका पहला पॉइंट आपका ड्राइनेस, दूसरा कोल्डनेस, कोल्डनेस के बाद फिर सीक्वेंस आपका स्टार्ट होता है विंड से, विंड, उसके बीच में हीट और ह्यूमिडिटी बची आपकी, हॉटनेस तो आपका बीच में है ही है। तो स्टार्टिंग के 3 का जो सीक्वेंस है ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, जैसा कि आपने पिछले चार्ट में आपने देखा था, फिर से दिखा देते हैं आपको। ये आपका, इसमें इन साइड के ऑर्गन का जो सीक्वेंस था विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस, और आपका यांग साइड में जो सीक्वेंस था आपका ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, हीट और ह्यूमिडिटी, ये सीक्वेंस है आपका। तो सेम सीक्वेंस आपका जो है आपके चार्ट में भी दिया हुआ आपके। ये आपका यांग साइड है, यांग साइड की मेरिडियन। पहला पॉइंट आपका ड्राइनेस, सेकेंड पॉइंट आपका कोल्डनेस, थर्ड पॉइंट आपका विंड, उसके बाद विंड के बाद आता है हीट, हीट के बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो पॉइंट है वो पित्त ज्वाइंट पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके ह्यूमिडिटी पॉइंट है। जैसे पहला LI11 ह्यूमिडिटी पॉइंट, TW10 ह्यूमिडिटी पॉइंट, और आपका SI8 ह्यूमिडिटी पॉइंट। यहाँ पर इस ज्वाइंट पे कई पॉइंट हैं, तो ज्वाइंट के साथ सटा हुआ पहला पॉइंट जो आ रहा है ST36, और ज्वाइंट से ठीक पहले ज्वाइंट से सटा हुआ GB34, फिर आपका ठीक ज्वाइंट के कॉर्नर पर UB54। ये सभी के सभी ह्यूमिडिटी पॉइंट यानी कि अर्थ पॉइंट है। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मेटल, वाटर, विंड, उसके बाद लास्ट में आपका अर्थ पॉइंट। इसी तरह से इसमें भी पहला पॉइंट आपका ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, और इस ज्वाइंट पे आपका अर्थ पॉइंट। सिंह साहब आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन है, म्यूट कर लीजिए। तो ये हमारा सीक्वेंस है। फिर से इसको मेमोराइज करते हैं हम लोग। इन साइड में इन और यांग को कोरिलेट करते हैं। पहला सीक्वेंस था हमारा विंड, हीट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बाद आता है ड्राइनेस। अब यहाँ से आपका यांग साइड में स्टार्ट हो रहा है ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड। इस तरह से आप मेमोराइज करिए। इसको मेमोराइज करना पड़ेगा अगर दिमाग में इसको बैठाना है तो। आपको चार्ट ना देखना पड़े, आप कहीं पर बैठे हो आप कर लें, इसलिए ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, और उसके बाद ज्वाइंट पे सभी पॉइंट आपके अर्थ एलिमेंट यानी कि ह्यूमिडिटी के पॉइंट, और इसके बीच के 2 पॉइंट आपको याद करने होंगे। ये भी आपको याद करा देते हैं। तो इसमें आपके इंडेक्स